मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम राजनीति शास्त्र का 4th लेसन करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति ये मताधिकार का अर्थ है। मताधिकार नागरिक का वह कानूनी अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधि का चयन करता है। क्या करता है? अपने प्रतिनिधि को चुनता है। और फिर मत अधिकार का महत्व। मत अधिकार द्वारा नागरिकों को प्रशासन तथा राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान होता है। जो मताधिकार है, मताधिकार के द्वारा जो नागरिक हैं उनको प्रशासन तथा राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। फिर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है चुनाव की आवश्यकता। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य है। जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है उसके लिए चुनाव अनिवार्य है। बिना चुनाव के प्रतिनिधि नहीं चुने जा सकते। मतदाता केवल अपने प्रतिनिधि ही नहीं चुनते बल्कि चुनाव के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है जो सरकार बनाएंगे। यानी चुनाव के द्वारा उन लोगों को चुना जाता है जो सरकार बनाते हैं। चुनाव की आवश्यकता। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए क्या है? चुनाव अनिवार्य है। बिना चुनाव के प्रतिनिधि नहीं चुने जा सकते। मतदाता केवल प्रतिनिधि ही नहीं चुनते बल्कि चुनाव द्वारा उनका चुनाव किया जाता है जो सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट, चुनाव लोकतांत्रिक होना चाहिए। चुनाव कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, यानी प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष हों। चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष। राजनीतिक प्रतियोगिता। चुनाव का अर्थ है राजनीतिक प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता आमतौर पर राजनीतिक दलों में होती है। जो राजनीतिक प्रतियोगिता होती है वो आमतौर पर राजनीतिक दलों में होती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक प्रतियोगिता को स्वीकार किया है। भारत में चुनाव लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव 5 वर्ष पश्चात होते हैं। कितने वर्ष पश्चात होते हैं? 5 वर्ष के पश्चात होते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत में चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुना जाता है। जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 यानी 543 हैं। सारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अपनाई गई। सुरक्षित स्थान। लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। क्या रखा गया है? उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें सुरक्षित हैं। लोकसभा में कितने? 84 सीटें सुरक्षित हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षित हैं। वैश्विक मताधिकार। 18 वर्ष के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। पागलों और अपराधियों को मत अधिकार से वंचित किया गया है।
चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष की हो चुकी है लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की योग्यता निश्चित नहीं की गई। चुनाव आयोग भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को कार्यपालिका तथा संसद से स्वतंत्र रखा गया है। निर्वाचन सहभागिता भारत में 60 से 65% मतदान होता है, जो कि बहुत कम है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। चुनाव प्रणाली के दोष, उसमें अनेक दोष पाए जाते हैं। चुनावी धांधली, चुनाव में पार्टी या उम्मीदवार जीतने के लिए की जाने वाली गड़बड़ को चुनावी धांधली कहते हैं। चुनावी धांधली किसे कहते हैं? जीतने के लिए जो गड़बड़ की जाती है चुनाव में, उसको चुनावी धांधली कहते हैं। मतदान केंद्र पर कब्जा क्या है? किसी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा अपने समर्थक या किराए के गुंडों द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया जाता है तथा फर्जी वोट डाली जाती हैं ताकि चुनाव में जीत सके। निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन करते हैं। और आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के समय राजनीतिक दलों के एवं उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को आचार संहिता कहते हैं। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट थे इस लेसन के ये मैंने समझाए हैं, आप इनको ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी पर भी राइट करना।